स्ट्रक्चर का इनिशियलाइजेशन देखते हैं कि कैसे हम स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज करेंगे। जैसे हम अदर नॉर्मल वेरिएबल को, डेटा टाइप को जैसे हम डिक्लेयर इनिशियलाइज करते हैं, स्ट्रक्चर में भी वेरिएबल को वैसे ही सेम इनिशियलाइज किया जाएगा कंपाइल टाइम पे। जैसे हम अदर वेरिएबल को रन टाइम पर या एग्जीक्यूशन टाइम पर हम इनिशियलाइज कर सकते हैं, वैसे ही हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंपाइल टाइम पर ही हम स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज कर सकते हैं। इनिशियलाइज करने के लिए एक जनरल फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है, ये देखिए ध्यान से कि कैसे हम इसको इनिशियलाइज करेंगे। स्ट्रक्ट पेशेंट, स्ट्रक्ट कीवर्ड के साथ में स्ट्रक्चर नेम यहाँ पे है पेशेंट, और करली ब्रैकेट ऑन करके फ्लोट में हाइट, इंट में इंटीजर टाइप का वेट लिया गया है और इंटीजर टाइप का एज लिया गया है। करली ब्रैकेट ऑफ करके सेमीकोलन यहाँ पे क्लोज कर दिया गया है। देन स्ट्रक्ट पेशेंट P1 इक्वल्स टू हाइट यहाँ पे इनिशियलाइज किया गया है। पेशेंट P1 जो है इस प्रकार से इसको इनिशियलाइज किया गया है, तो हाइट यहाँ पे है 150.20, चूँकि ये फ्लोट में लिया गया है तो फ्लोटिंग टाइप का वैल्यू यहाँ पे असाइन करे हैं। वेट जो है यहाँ पे 50 है, एज जो है वो 24 है। तो इस प्रकार से हम किसी स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज कर सकते हैं। और अदर इनिशियलाइजेशन के रूप में यदि हम देखें तो इस प्रकार से भी है, स्ट्रक्ट पेशेंट P1 और यहाँ पे सेमीकोलन अप्लाई कर दिए हैं, सेमीकोलन यहाँ पे यूज़ हुआ है। देन P1 डॉट हाइट, जब भी हम इनिशियलाइज करेंगे इस डॉट ऑपरेटर के साथ में इनिशियलाइज करेंगे, या तो हम इस प्रकार से इनिशियलाइज कर सकते हैं कि जैसे ही हम स्ट्रक्चर को यहाँ पर डिक्लेयर किए हैं उसके बाद हम वो वेरिएबल्स को क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं, या फिर हम इस डॉट ऑपरेटर के साथ में हम वेरिएबल को इनिशियलाइज कर सकते हैं, वेरिएबल की वैल्यू को। तो P1 डॉट हाइट इक्वल्स टू हो जाएगा 150.20। वेट को इनिशियलाइज करेंगे तो P1 डॉट वेट इक्वल्स टू 50, और एज को भी इनिशियलाइज कर देते हैं, P1 डॉट एज इक्वल्स टू 24। तो यहाँ पे जो परफॉर्म हो रहा है ये इनिशियलाइजेशन, तो इस प्रकार से हम उसको डॉट ऑपरेटर के साथ में भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, या फिर स्ट्रक्ट को डिक्लेयर करने के बाद हम इस प्रकार से उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। इनिशियलाइजेशन ऑलवेज, जो स्ट्रक्चर वेरिएबल का इनिशियलाइजेशन है वो ऑलवेज स्ट्रक्चर वेरिएबल के डिक्लेरेशन के टाइम ही किया जाता है। जो इनिशियल वैल्यू होती है मेंबर्स के लिए वो करली ब्रैकेट के अंदर ही रखा जाता है और सब कॉमा के द्वारा उसको क्या किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। सी लैंग्वेज में टेम्पलेट के अंदर जो इंडिविजुअल स्ट्रक्चर मेंबर्स होते हैं वो इनिशियलाइजेशन का परमिशन नहीं देते हैं। सी लैंग्वेज में ध्यान से सुनिए इस चीज़ को कि सी लैंग्वेज जो है टेम्पलेट के अंदर इंडिविजुअल स्ट्रक्चर मेंबर्स को इनिशियलाइजेशन का परमिशन नहीं देता है। इनिशियलाइजेशन केवल रियल वेरिएबल्स के लिए ही, एक्चुअल जो वेरिएबल्स होते हैं केवल उनके डिक्लेरेशन के लिए ही किया जाता है। उसके टेम्पलेट के अंदर जो है इनिशियलाइजेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता है। अब इन स्ट्रक्चर को इनिशियलाइज करने के कुछ रूल्स देखते हैं। कुछ रूल्स है इसके कि हमेशा वी कैन नॉट इनिशियलाइज इंडिविजुअल मेंबर्स इनसाइड द स्ट्रक्चर टेम्पलेट। अभी मैं जो बताई कि स्ट्रक्चर सी लैंग्वेज जो है स्ट्रक्चर टेम्पलेट के अंदर अलग अलग मेंबर्स को इनिशियलाइज नहीं करता है। द ऑर्डर ऑफ वैल्यूज इनक्लोज्ड इन ब्रेसेस मस्ट मैच द ऑर्डर ऑफ मेंबर्स इन द स्ट्रक्चर डेफिनेशन। ब्रैकेट में जो रखे हुए वैल्यूज़ हैं उनका जो सीक्वेंस होता है वो स्ट्रक्चर के डेफिनेशन में मेंबर्स के सीक्वेंस से मैच करने चाहिए। ध्यान से सुनिए कि क्या लिखा हुआ है। जो ब्रैकेट्स होते हैं वो उसमें जो वैल्यूज़ का जो सीक्वेंस होता है वो स्ट्रक्चर के डेफिनेशन में रखे मेंबर्स के सीक्वेंस से मैच होने चाहिए, डिफरेंट नहीं होने चाहिए। इट इज़ परमिटेड टू हैव अ पार्शियल इनिशियलाइजेशन। स्ट्रक्चर जो इनिशियलाइजेशन है वो पार्शियल इनिशियलाइजेशन को भी परमिट करता है। वी कैन इनिशियलाइज ओनली द फर्स्ट फ्यू मेंबर्स एंड लीव द रिमेनिंग ब्लैंक। हम केवल स्टार्टिंग में कुछ मेंबर्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं और बाकी मेंबर्स को ब्लैंक छोड़ सकते हैं। जो मेंबर्स इनिशियलाइज नहीं हुए हैं उन्हें क्या करते हैं, एंड ऑफ द लिस्ट रख देते हैं। तो इस प्रकार से हम पार्शियल इनिशियलाइजेशन भी हम कर सकते हैं। जो अनइनिशियलाइजेशन मेंबर्स होते हैं वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन करते हैं, जैसे कि इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट्स के लिए, फ्लोटिंग पॉइंट मेंबर्स के लिए 0 है इसका बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू, और कैरेक्टर स्ट्रिंग के लिए
/0 है। तो इस प्रकार से हम पार्सली इनिशलाइज कर सकते हैं, मतलब कुछ मेंबर्स को इनिशलाइज कर सकते हैं और कुछ मेंबर्स को ब्लैंक रख सकते हैं। अब जो मेंबर ब्लैंक है वो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू इंटीजर और फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ के लिए 0 होता है और कैरेक्टर और स्ट्रिंग्स के लिए नल होते हैं। तो इस प्रकार से हम स्ट्रक्चर को इनिशलाइज कर सकते हैं। थैंक यू।